कि वो उनको सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी नेशनैलिटी को लोग जैसे ऐसे समझते हैं जैसे ये कोई गाली लगी हुई है हमारे साथ। जब लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वो जो इंडियंस होते हैं वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस हैं, जबकि पाकिस्तानी जो हैं वो कहते हैं जैसे शर्मिंदगी का बाइस है। छाया मुल्क है इंडिया, तो वहाँ पे जब बच्चों को छोटे से होते हैं ना, बच्चे जब स्कूल लेवल में भी होते हैं तो उनको बड़ी एजुकेशन दी जाती है, उनको प्रमोट किया जाता है। कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, रिलायंस और जैसे वो अडानी की है, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और बड़े बड़े कारोबार हैं वो सारे सपोर्ट करते हैं आईटी को ताकि इंडिया आगे जाए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से जैसे मलिक रियाज है या कोई ऐसी, इनकी कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है जिसकी वजह से हमारे जो से यूथ है उसके अंदर आईटी का शौक पैदा हो या कोई ऐसी चीज़ हो। बड़ी अचीवमेंट होती है जब कोई इंडियन लगता है, तो इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है, इंडिया का नाम कितना रोशन होता है। जी बिल्कुल, ये सारे मैटर करते हैं, मुल्क का नाम रोशन होता है। फिर मैंने जो इंडिया के जो लोग हैं ना, उनके अंदर एक क्वालिटी है जो हमारे पाकिस्तानियों में नहीं है। अब इंडिया में वहाँ पे बहुत बड़ा एक तो इंडिया ठीक है, और वहाँ पे लोग बहुत से आईटी से जुड़े हुए हैं, एक शहर बने हुए हैं, आईटी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि मतलब लोगों से वो ट्रेंड पॉलिश हो के फिर बाहर मुल्कों में जाते हैं और वहाँ के जाके फिर सीईओज बनते हैं, फिर दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बात तो हमें माननी चाहिए कि इंडियन जो है वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा टैलेंटेड है। मैं पाकिस्तानी हूँ, उनको देखना चाहिए, रोल मॉडल बना लें, कोई मसला नहीं है हमें। अगर हम किसी इंडियन को रोल मॉडल बनाए तो नो इशू। और इंडियंस जो हैं वो नई चीज़ें जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, और उनकी गवर्नमेंट भी है जैसे जय श्री राम दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। और आज है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि के अवसर पर मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। और आज जो वीडियो का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो है यूट्यूब का न्यू सीईओ इंडियन ओरिजिन का नील मोहन बन चुके हैं। तो इसके बारे में पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो आज हम इस वीडियो पर देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए शुरू करते हैं। आईटी से रिलेटेड काम आईटी से, और आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। ब्रदर, आज की वीडियो का टॉपिक भी आईटी से रिलेटेड ही है। अभी नई ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि यूट्यूब के जो न्यू सीईओ हैं वो नील मोहन को लगा दिया गया, जो कि इंडियन ओरिजिन है अमेरिका में। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो इंडियन है वो पूरी दुनिया पे और मल्टी नेशनल कंपनी के सीईओज बनते जा रहे हैं और छाए पड़े हैं पूरी दुनिया में। ये देखें ना, पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, तो वहाँ पे जब बच्चों को वो छोटे से होते हैं ना, बच्चे जब स्कूल लेवल में भी होते हैं तो उनको बड़ी एजुकेशन दी जाती है, उनको प्रमोट किया जाता है। उसके अलावा उनको बताया जाता है, वो छोटे से ही जो बच्चे हैं उनको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, फिर वो पूरा करते हैं। और इस तरह से करके, और हमारे यहाँ पे बच्चों को वही सिलेबस पे लगाया हुआ है, उसी पे लगाया हुआ है, और वो सिर्फ उसी डिग्री के चक्कर में बड़े हो जाते हैं। फिर वो जॉब के लिए उनके पास कुछ होता नहीं, स्किल तो बिल्कुल ही नहीं ना होता उनके पास। हमारे पास बिल्कुल जितनी भी पाकिस्तान की आवाम है इनके पास स्किल इतना नहीं है जितनी। और इंडियंस जो हैं वो स्किल पे काम करते हैं और फिर दुनिया पे अभी जैसे यूट्यूब है, जैसे गूगल है, जैसे बड़े बड़े मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, वहाँ के सीईओज जो हैं वो इंडियन ओरिजिन है, या तो इंडियन है या तो इंडियन ओरिजिन है। तो क्या वजह है कि जो बाहर के गोरे हैं वो इंडियंस को प्रेफर करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब उनकी देखें वो काम भी इतना कर रहे हैं, हमें अब श्योर आया। अब हमारी जो है काफ़ी जो मोटिवेशन स्पीकर हैं वो हम देखते हैं यूट्यूब चैनल पे और इस तरह से फेसबुक पे, तो उनसे काफ़ी चीज़ें अब मिलना शुरू हुई हैं जो कि कोरोना के बाद के जो हैं उसमें स्किल लोगों ने। पाकिस्तान में उस लेवल की अवेयरनेस ही नहीं है। हाँ, फ्री एजुकेशन ही नहीं है। हाँ, फ्री लॉन्चिंग का काम अब शुरू हुआ है जिस पे लोग अब ज़्यादा काम कर रहे हैं और डॉलर्स में कमा रहे हैं। तो पहले तो हमारे पास है ही नहीं था, वो आज से 10 साल पहले का ये काम कर रहे हैं और अब हम यहाँ पे वो समझ चुके थे कि आईटी एंड टेक्नोलॉजी पे क्या आगे फ्यूचर ये आने वाला है। जी बिल्कुल। अब देखें ना, कोई डिजिटल मार्केटिंग में घुसा हुआ है, अब यानी कि बच्चों में वो आ रहा है कि यूनिवर्सिटियों को छोड़ के वो इस काम में आए हैं और अच्छा कमा भी रहे हैं। मैं एक जैसे ये कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है जब कोई इंडियन लगता है, तो इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है, इंडिया का नाम कितना रोशन होता है। जी बिल्कुल, ये सारे मैटर करते हैं। मुल्क का नाम रोशन होता है, फिर उसकी सब बीच में उनकी करेंसी पूरी दुनिया में इज्जत बनती है कि यार इंडियंस, वो इंडियन, ये इंडियन, गूगल का इंडियन, यूट्यूब का इंडियन, यही बड़े इंजन है इस टाइम। जी बिल्कुल, उनकी फिर इस तरह से करेंसी भी बढ़ती है। और हमारे तो देख लें अब करेंसी कितनी डाउन होती जा रही है, और यही हमने काम 10 साल पहले किया होता। जैसे अभी वो पीछे बच्चों को लैपटॉप देता था शहबाज शरीफ, तो कितना काम हुआ। और अब तकरीबन देख लें 5-7 साल हो गए हैं बिल्कुल इसमें। मतलब हम इस पे कोई फोकस ही नहीं एजुकेशन पे कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि उनका जो ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन है, वो गूगल पे भी लगे हुए हैं, अभी जो है यूट्यूब पे भी लग गए हैं नील मोहन?
उसमें ये है कि वैसे बेसिक बात तो वही है जो कि हम पहले भी कर रहे थे कि एजुकेशन जो है वो थ्रू आउट प्राइमरी से हम लेकर ऊपर तक हम लोगों को प्रमोट ही नहीं करते, उनको सिखाते नहीं हैं कि यार आप कोई मतलब आउट ऑफ दी ऑर्डर काम करें, ठीक है। जो लोग बाहर कर रहे हैं अब इंडिया में, वहाँ पे बहुत बड़ा एक तो इंडिया, ठीक है, और वहाँ पे लोग बहुत से आईटी से जुड़े हुए हैं, एक शहर बने हुए हैं, आईटी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि मतलब लोगों से वो ट्रेंड पॉलिश हो के फिर बाहर मुल्कों में जाते हैं और वहाँ के जाके फिर सीईओज बनते हैं, फिर दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे ये चीज़ हमें सिखाई नहीं आती, बताई नहीं आती, हमें सिर्फ जो है वो जस्ट एक 2-4 डिग्रीज के पीछे लगाया हुआ है, बस उसके पीछे करके और हम नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं और हमें मतलब उस चीज़ का कोई शऊर ही नहीं दिया जा रहा। इतनी बड़ी सोच ही नहीं दी जा रही कि हमने सीईओज कहीं पे जाना है। मेन चीज़ हमें जो है हमारे काम की मार्केट ही नहीं दिखाई जा रही कि यार हमारा अगर ये काम है, अगर आईटी से रिलेटेड लोग हैं उनकी यार ये मार्केट है, आप इसको फोकस करो, इसके लिए काम करें, मेहनत करें और उस लेवल पे जाएं। ये चीज़ है बेसिकली। और इंडिया बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आज भी हम न्यूज़ में देख रहे थे कि एयर इंडिया जो उनकी एयरलाइन है उसको इतना ऊपर लेके जा रहा है, वो वहाँ पे एयर जो है वो शोज़ हो रहे हैं, एयर शोज़ हो रहे हैं, लोगों से जो है बाय किए जा रहे हैं। हमारा PII का हाल देख ले, हमने अपने एयरपोर्ट तक हम नीचे से नीचे जा रहे हैं और वो ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। जस्ट क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर बहुत जाते हैं, हमारे लोग जो हैं वो भी बाहर जाके स्टडी भी करते हैं, वहाँ पे जॉब्स भी करते हैं, इंडियन भी बहुत जाते हैं, लेकिन मल्टी नेशनल कंपनीज़ में उस तरह जिस तरह इंडिया नाम अपना बना रहा है, इस तरह पाकिस्तानी अपना नाम क्यों नहीं बना रहे? जाते तो ये भी बाहर हैं, ये बाहर जाते हैं, बाहर जाके देखें अपनी जैसे ये जो एजुकेशन करके बाहर जाते हैं वो बिल्कुल इनकी ख़त्म हो जाती है, वो फिर दोबारा से एजुकेशन उनके हिसाब से करते हैं और फिर उनमें आगे बढ़ जाते हैं। तो हालांकि यहाँ पे बैठ के अब देखें कितने लोग काम कर रहे हैं, तो वो अब अच्छा है, बल्कि साथ साथ होता जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं इंशाल्लाह। और कुछ अच्छा, पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए कि किस तरह इंडिया अपनी एजुकेशन पे फोकस कर रहा है। इस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को आईटी एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन देना शुरू करे एडवांस लेवल पे, ताकि जो हमारे लोग हैं ये भी कुछ आगे करने की सलाहियत रख सकें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें सबसे मेन चीज़ तो ये है, इनको प्राइमरी जो एजुकेशन है ना उसका, जैसे ये इमरान खान साहब ने कहा था कि जो है एक सिलेबस करें ताकि एक जैसे लोग ऊपर आएँ, ठीक है। उसमें से जो बेचारे गरीब लोग हैं उनमें टैलेंट है लेकिन वो ऊपर आ ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब हमें गवर्नमेंट लेवल पे तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को फोकस करना चाहिए कि हम लेके आ सकें, स्किल्स कर सकें। टेफ्टा के जो हमारे इस तरह के नेबर्स कंट्रीज, जब कोई नेबर कंट्री में स्टेप लिया जाता है तो बंदा उससे इंस्पिरेशन लेता है। तो अगर ये सीईओज लग रहे हैं, एजुकेशन में बढ़ रहे हैं, तो हमें एज अ पाकिस्तानी उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और अपने आप को और मोटिवेट करके इस चीज़ पे एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनको देखना चाहिए, रोल मॉडल बना लें, कोई मसला नहीं है। हमें अगर हम किसी इंडियन को रोल मॉडल बनाए तो नो इशू, लेकिन उस रोल मॉडल से बनकर उसको देखकर अगर हम कुछ बनते हैं कल को, अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारा भी नाम मुल्क का रोशन होगा, ठीक है। हम अंग्रेज़ों को देख के भी रोल मॉडल बना रहे होते हैं, उनको देखें, नेबर कंट्रीज के जो लोग हैं उनको रोल मॉडल बना देखें, उनको देखें और उनसे सीखें और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएं, ठीक है। अभी भी टाइम है हमारे पास, अभी भी बहुत सी ऐसी स्पेसिस हैं जहाँ पे अपनी जगह बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को और जो हमारे लोग इस तरह के हैं जो इसमें हैं इस आईटी की फील्ड में, वो लोगों को मतलब करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कुछ थोड़ा सा पुशअप करें, कुछ न्यू आइडियाज़ दें, लोगों को कुछ सिखाएं। तो ये चीज़ है बेसिकली। इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि जो इंडियंस हैं उनकी गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट करती है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है या कोई बड़े इदारे हैं हमें सपोर्ट नहीं किया जाता। और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं बच्चों के लिए है जो कि आईटी डिपार्टमेंट्स में जा सकें या बड़े से बड़ा काम कर सकें। तो छोटे तबके के भी लोग वहाँ पे बड़े होंगे। ये जो अभी मोहन है ये भी कोई ना कोई छोटे तबके से पहले ताल्लुकात होंगे इनके, इसी वजह से ये ऊपर गए हैं। तो यही एक मेन वजह है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। और इसी वजह इंडिया में जो है वो आईटी एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन को इतना पॉलिश किया जाता है कि वो फिर इंडिया के लोग जो हैं फिर बाहर जाते हैं और बाहर मुल्कों में अपना काम शुरू करते हैं, फिर मल्टी नेशनल कंपनीज में सीईओ बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश किया जा रहा है उनके बच्चों को। वो खुद इसके आगे बहुत ज़्यादा, उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस और जैसे वो अडानी की है, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और बड़े बड़े कारोबार हैं वो सारे सपोर्ट करते हैं आईटी को ताकि इंडिया आगे जाए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से जैसे मलिक रियाज है या कोई ऐसी, इनकी कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है जिसकी वजह से हमारे जो से यूथ है उसके अंदर आईटी का शौक पैदा हो या कोई ऐसी चीज़ हो। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जो नील मोहन है वो न्यू सीईओ बने, इससे इंडिया की कितनी इज्जत बढ़ेगी? क्योंकि हर जगह पे कहेंगे इंडियन ओरिजिन, तो इससे मुल्क का, कंट्री का कितना इमेज जो है वो ऊपर जाता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल होती है, एक्सपेरिमेंट की तरफ नहीं जाते। और इंडियंस जो हैं वो नई चीज़ें जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और उनकी गवर्नमेंट भी है, जैसे
असद ने कहा कि वो उनको सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी नेशनैलिटी को लोग जैसे ऐसे समझते हैं जैसे ये कोई गाली लगी हुई है हमारे साथ। जब लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वो जो इंडियंस होते हैं वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस हैं, जबकि पाकिस्तानी जो हैं वो कहते हैं जैसे शर्मिंदगी का बाइस है। तो यही वजह है कि जो है गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं करती, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा हैं। मतलब उस तरह टैलेंट को निकलता ही नहीं है कि वो, अगर आप देखा जाए कि बाहर जो मुल्क हैं वहाँ पे इंडियंस भी जाते हैं, पाकिस्तानी भी जाते हैं, तो जो गोरा है वो प्रेफर इंडिया को करता है। हर अपनी कंपनी में जो बड़ी सीट है वो इंडियंस को ही दी जाती है, क्या वजह? देखें, मैंने जिस तरह पहले कहा कि इंडियंस जो हैं वो अपनी नेशनैलिटी को जो है वो बड़ा कहते हैं कि हार्ड वर्किंग नेशन भी कह सकते हैं। देखिए वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपनी ड्रेसिंग भी जो है अपनी यूनिवर्सिटीज़ में वो जो पहनते हैं अपना कुर्ता शलवार जो भी है वो उस तरह के रखते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो पता नहीं सूट को जो है बड़ी अहमियत देते हैं। ऑफ कोर्स जो है वो उनको जो है यही मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, मेरा आपसे भी ये सवाल है कि क्या वजूहत हैं कि जब गोरे के पास ऑप्शन आती है तो वो ज़्यादातर जो है वो इंडियंस को ही प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि वो भी देखते हैं कि जो पहले बड़े से बड़ा जो इदारा है, जैसे यूट्यूब है, जैसे पहले गूगल था, गूगल का भी है, और ट्विटर, हाँ जी ट्विटर का भी था, वो अभी जिनको वो रिज़ाइन वो निकाल दिया गया है वो। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इंडियंस ही भरे पड़े हैं। क्यों? इसकी वजह यही है कि वो देखते हैं, इनके अंदर क्वालिटीज़ देखते हैं और भी चीज़ें देखी जाती हैं जो इंडियंस के अंदर पाई जा रही हैं, और उनको इतना पॉलिश कर दिया जाता है कि उनके अंदर आईटी की जो सलाहियत है काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तानी या दूसरी तरह से। इसी वजह से ये इशू आ रहा है कि मल्टी नेशनल कंपनीज, यूट्यूब, गूगल जैसी कंपनीज जो हैं वो इंडियन को प्रेफर करती हैं सीईओज बनाने में। असल में जो सीईओ होता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको बनाने के लिए या अपॉइंट करने के लिए लीगल जो कुछ रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो एक बंदा फुलफिल करे जिस तरह से, हाँ, अगर आप उस कंपनी का डायरेक्टर बन सकते हो, उस कंपनी के अंदर आपके शेयर्स वगैरह हैं, तो उसकी बेस पर आप इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, आप बन सकते हो। और उसके लिए बाकायदा, लेकिन ये बात है कि उसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन मीटिंग की जाती है और उसके कारण टैलेंट देखा जाता है, जो डिजर्व करता है उसी को ही सीईओ बनाया जाता है। तो अभी जो बाकी मल्टी नेशनल कंपनीज में देखें तो पाकिस्तानी कहीं पे भी सीईओ नज़र नहीं आता। अगर गूगल की बात करें, अभी यूट्यूब की रिसेंटली बात कर लेते हैं, और भी काफ़ी माइक्रोसॉफ्ट है और भी मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, यहाँ पे इंडियंस को प्रेफर किया जाता है। तो क्या वजह है कि इंडियंस जो हैं वो अपनी IT एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन को समझ गए हैं कि आने वाला दौर जो है इसी चीज़ का है, और इस पर फोकस कर रहे हैं और बाहर जाते हैं और बाहर मुल्कों में अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं? मैंने जो इंडिया के जो लोग हैं ना, उनके अंदर एक क्वालिटी है जो हमारे पाकिस्तानियों में नहीं है। वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को मौका और अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम उसकी बजाय एक दूसरे को डिग्रेड करते हैं, एक दूसरे को डाउन पुश करते हैं, ठीक है। और हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है जो हमारा एक बच्चा हमारे अंदर रह के वो तरक्की कर सके। तो हो सकता है यार कि पाकिस्तानी, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन दिखता नहीं है, कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में ऊपर आता नहीं है। वो उसकी वजह यही है ना, उसकी यही वजह है कि अगले को मसला होता है। एक बंदा अगर टैलेंट पे आ रहा होता है ना, तो कोई ना कोई पॉलिसी, कोई ना कोई प्लान ऐसे बना के कि यार इस बंदे को ना नीचे करो किसी भी तरह। अगर कोई कंपनी है ना, कंपनी ये देखेगी कि मेरे पास सबसे बेस्ट बंदा कौन है, वो अगर उनका अपना गोरा है वो उनको लगाएंगे, अगर इंडियन है तो उनको लगाएंगे, पाकिस्तानी है तो उनको लगाएंगे। तो पाकिस्तानी उनकी नज़र में बेस्ट उनको नज़र नहीं आता ना, इंडियंस को देखते हैं तो उसको बेस्ट नज़र आता है कि यार ये बंदा जो है मेरी कंपनी को संभाल सकता है। तो अभी नील मोहन जो है न्यू यूट्यूब के सीईओज लगे हैं, तो उन्होंने उनमें से देखा होगा ना कि ये बंदा इतना टैलेंटेड है जो कि हमारी यूट्यूब को संभाल सकता है। उन्होंने देखा कि इंडियन है कि पाकिस्तानी है। ये बात तो हमें माननी चाहिए कि इंडियन जो है वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा टैलेंटेड है। मैं पाकिस्तानी हूँ, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमारे पाकिस्तानी टैलेंटेड नहीं है, इनके अंदर भी है, लेकिन इंडियन जो है वो शुरू से एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं कि उनको हर चीज़ प्रोवाइड है। हम एक उम्र तक जो मतलब हम तो काफ़ी ज़्यादा लिमिट्स में रहते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता होता। पाकिस्तान में तो उस लेवल की एजुकेशन ही IT की और टेक्नोलॉजी की नहीं है कि लोग इधर से पढ़ के बाहर जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करें जैसे इंडियन कर रहे हैं। हाँ, नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल ज़ीरो है। तो होना चाहिए ना, बेहतर करना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर जो तालीमी निज़ाम है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो यंग जनरेशन है उसके साथ ये गेमिंग और उसको
जो है एजुकेशन के नाम पर उनको जो धोखे दिए जा रहे हैं, ठीक है, उनसे जो ग़ुलामी करवाई जा रही है, इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके फिर एजुकेशन दें अपने बच्चों को। और मेरा ये बिलीव है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे बच्चे इतने जीनियस होंगे कि उनको खुद ही पता चल रहा होगा कि यार अब देखिए, अगर मैं आपसे वो तो तब होंगे ना जब इधर का एजुकेशन उनको उसका बेहतर मिलेगा। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। इंडिया वाले अपने जो 3-4 साल का बच्चा है उस पर वर्क करना शुरू करते हैं और फिर वो बड़ा हो के अपने मुल्क का नाम रोशन करता है। बिल्कुल यही बात है ना, यही तो मैं भी आप लोगों को कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत लिमिटेड कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ही इस तरह के एजुकेशन सिस्टम है जिससे बच्चा पढ़ के तो आप उस पर प्राउड फील कर सकते हो, लेकिन बाकी जो सिस्टम है पूरा एजुकेशन का, दैट इज़ टोटली फ्लॉप, ज़ीरो, लानत। तो दोस्तों ये था वीडियो, और बात कर लेते हैं सबसे पहले जो ये भाई साहब ने बोल रहे थे कि इंडियन ओरिजिन या इंडियन हर मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों राज करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इंडियन लोग जो है वो ज़्यादा मेहनती है, वो अपने आप को पॉलिश करते हैं और अपने आप को टैलेंट बनाने के लिए मेहनत करते हैं। और रही बात एजुकेशन की तो सबसे बड़ी काम है यहाँ पर। एजुकेशन जो सिस्टम है वो हमारा पहले था रट्टा और ओल्ड एजुकेशन सिस्टम था, जो कि अभी चेंज हो चुका है। और एजुकेशन में हमारा जो पेरेंट्स है वो भी बच्चों को अच्छा सा एजुकेशन देने के लिए कोशिश करते हैं, और गवर्नमेंट भी इसमें बहुत सारा हेल्प करता है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। और हमारा जो आपका जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत सारा स्कीमें निकाले हैं एजुकेशन को लेकर। और रही बात जो आईटी के सेक्टर में, इंडिया में आईटी वर्ल्ड में नंबर 1 है, और इंडिया का आईटी से जो यहाँ से निकल कर जाता है वो तो नाम रोशन करेगा ही, देश का नाम। और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ज़्यादातर बंदा मदरसे से पढ़ते हैं, और रही जितने भी बंदे हैं जो कि स्कूल या कॉलेज से पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में, वो भी वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है जितना हमें पता है वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड है। इसी वजह से वही रट्टे मारते हैं, इसी वजह से उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। और यहाँ का हमारा इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन को मोस्ट इम्पोर्टेंट देते हैं, पहले से ज़्यादा अब दे रहे हैं। और जो भाई साहब बोल रहे थे कि हर कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में इंडियन या इंडियन ओरिजिन का लोग क्यों है, क्योंकि वो इंडियन के अंदर वो टैलेंट है, वो टैलेंट देखते हैं। कंपनी अगर किसी को सीईओ बनाता है वो टैलेंट देखता है, टैलेंट के बेसिस पर वो उनको चुनता है सीईओ के लिए। क्योंकि अगर किसी बंदे में टैलेंट है, वो चाहे इंडियन हो या दूसरी कंट्री का हो, उसको भी यही पोजीशन मिलेगा। तो ये रही बात। आप लोगों का क्या राय है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।